ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 आप देख रहे हो ना, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है जिसको देखकर क्या क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, यानी इन तीनों अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। लेकिन फिलहाल हम क्या सीख रहे हैं? ट्रेडिंग, केवल हम ट्रेडिंग, अभी हम केवल ट्रेडिंग सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमें सारी इंफॉर्मेशन से मतलब नहीं है, हमें केवल उन्हीं इंफॉर्मेशन को यूज करना है जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है ना। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, फिर परचेज लिखते हैं, उसमें से रिटर्न माइनस करते हैं, उसके बाद ये सारे एक्सपेंसेस, फिर उधर सेल्स, रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद हम टोटल करते हैं। डिफरेंस अगर टू वाले साइड में आ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट अज्यूम करना है, बाय वाले साइड में आ रहा है तो ग्रॉस लॉस, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में अभी हम फिलहाल ट्रेडिंग अकाउंट कर रहे हैं प्रिपेयर। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आप प्रिपेयर करते हो तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में आपको ढूंढना है ओपनिंग स्टॉक, यानी 1 अप्रैल को जो स्टॉक गिवन है वो तो गिवन है 1 लाख, वो लिखेंगे 2 वाले साइड में। ओपनिंग स्टॉक आ गया 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक लिखने के बाद परचेज, और परचेज जब भी आप लिखते हो तो एक बार अच्छे से देख लो कि परचेज रिटर्न गिवन है या नहीं। अगर गिवन है तो उससे क्लियर हो जाता है कि हमें अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है या आउटर कॉलम में। तो है रिटर्न यहाँ पे, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ परचेज लिखेंगे। परचेज 4 लाख है और इसमें से रिटर्न माइनस कर देंगे हम, which is 5,000। बातें नहीं, बातें। परचेज में से हमने परचेज रिटर्न क्या कर दिया, माइनस। अगर रिटर्न नहीं होता तो ये पूरा का पूरा 4 लाख इधर आया होता। ओपनिंग स्टॉक और परचेज लिखने के बाद अब आपको देखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने गिवन है, कौन कौन से। अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो पहले हमें दिख रहा है वेजेस। एक्सपेंसेस का कोई सीक्वेंस नहीं होता है, आप किसी को पहले और बाद में लिख सकते हो। 1 लाख, कैरेज इनवर्ड 5,000 है। बाय वाले साइड में अगर हम देखें तो सैलरी नहीं, फॉर्मेट में भी देखो आप तो सैलरी नहीं है कहीं पे, है ना। वेजेस के साथ होगा तो आएगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है मैंने वेजेस एंड सैलरी, मतलब एक साथ होगा तभी, और एक साथ होगा तो ध्यान रखना है पहले वेजेस होगा तभी आएगा, क्योंकि अगर एक साथ है और पहले सैलरी एंड वेजेस लिख दिया ऐसे उसने तब नहीं लिखना। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, कैरेज, आउटपुट, केवल एक्सपेंसेस देखने हैं आपको, फॉर्मेट को देखना है और जो जो दिख रहा है वो लिखना है, अदरवाइज कोई इंफॉर्मेशन यूज नहीं करना है। अदरवाइज मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा है। इधर हम लिखेंगे बाय सेल्स, और सेल्स का जो अमाउंट है 8,20,000 है और सेल्स रिटर्न भी दे रखा है, तो इसलिए हमें इनर कॉलम में लिखना है इधर 8,20,000 और इसमें से हम रिटर्न लेस कर देंगे 10,000 का, तो नेट सेल आ गया आपका 8,10,000। और क्रेडिट साइड में अगर आप देखो ना तो यही दो चीजें लिखी जाती हैं बस, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, है ना। ग्रॉस लॉस तो बैलेंस करने के बाद आता है। तो सेल्स तो हम लिख चुके हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्वेश्चन में सबसे लास्ट में देखो, सबसे नीचे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपको लास्ट में ही दिखेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख गिवन है। अब कर देंगे हम टोटल, तो इधर का तो टोटल आ रहा है 10,10,000 और इधर का जो टोटल है 5-6, यानी 4,10,000 का इधर डिफरेंस आएगा और उसको हम एज्यूम कर लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट एज कैरिड डाउन, यानी 10,10,000। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, उसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पूरे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना ओपनिंग स्टॉक। तो ये तो 1,76,000 गिवन है। सेकंड आपको देखना है परचेज, और परचेज जब भी हम देखेंगे तो ये भी क्लियर रखना है कि रिटर्न भी गिवन होना चाहिए, तो ऑलरेडी गिवन है इसमें, तो परचेज लिखते हैं
83,000 और इसमें से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। डायरेक्टली नहीं दे रखा है लेकिन रिटर्न आउटवर्ड ही परचेज रिटर्न होता है, ये आपको पता होना चाहिए। रिटर्न आउटवर्ड हो गया 22,000 यानी 6,61,000 आ गया। उसके बाद हम एक्सपेंसेस देखना शुरू करेंगे। कैरेज इनवर्ड 24,000 है ना। लेफ्ट हैंड साइड में और कुछ भी नहीं है, एक्सपेंसेस और भी गिवन है लेकिन अगर वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखें तो वो एक्सपेंसेस फॉर्मेट में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे ना क्लियर, तब आपको क्लियर हो जाएगा क्या हमें ट्रेडिंग में लिखना है और क्या हमें प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। तो अभी शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे ये एक्सपेंस में लिखूं या ना लिखूं, तो उसके लिए केवल आपको फॉर्मेट रेफर करना है। फॉर्मेट में है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो इस पूरे फॉर्मेट में ना ही रेंट दिख रहा है, ना ही डिस्काउंट है, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं है। बाय वाले साइड देखें तो पोस्टेज इन कुरियर है, वो भी नहीं, मिसलेनियस बैड डेट और कुछ नहीं आएगा। तो सिंपली इधर क्या लिखना है, सेल्स, और सेल्स की वैल्यू गिवन है 9,20,000 और इसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न को ही कहा जाता है रिटर्न इनवर्ड विच इज 13,000। तो 9,07,000 बातें नहीं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा आपको, लिखा भी है उसने 2,40,000। अब सिंपली करना है इसका टोटल। तो बाय वाले साइड का टोटल क्या है आपका 11,47,000। इधर का टोटल करेंगे तो 8,61,000 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 286 का डिफरेंस आ रहा है, और डिफरेंस अगर इधर डेबिट साइड में आ रहा है तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट अज्यूम करते हैं विच इज 2,86,000। ये हो गया। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके केवल आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता करना है, वो करेक्ट होना चाहिए।